tick tick 3, tick tick 2, tick tick 1, and the bell rings. The screen reloads and the first question arises on screen. I still remember I started off with math section क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन पैराबोला. मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरा आंसर आया, बट जो भी मेरा आंसर आया इट डिडंट मैच द 4 ऑफ द ऑप्शंस दैट वाज गिवन. तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हो चुके थे, बट मैं आगे बढ़ा. सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, फोर्थ क्वेश्चन अगेन नहीं हुआ, एंड इन नेक्स्ट 40 minutes आई वॉज एबल टू सॉल्व जस्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड आई वॉज टेरिफाइड. लाइक इन अ एग्जाम लाइक जेई जहाँ पे इवन अ सिंगल मिनट मैटर्स, वहाँ पे मैं पर क्वेश्चन 8 मिनट दे चुका था एंड मेरी फट चुकी थी. बट अरे 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 रुको थोड़ा, अगर सीधे स्टोरी पे आ गए तो मज़ा कैसे आएगा. सो लेट मी गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट. तो मेरा नाम है श्रीमय सोमानी एंड करेंटली आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आई मेक वीडियोज ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग माई जेई जर्नी, कॉलेज लाइफ एंड अबाउट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. 7 घंटे सोना है तुम लोग यहाँ पे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5.5 से 6 घंटे. एग्जाम पास आएगा ये 5 घंटे होने चाहिए. तो मैं था एक ऑनलाइन स्टूडेंट जिसने 2 साल घिस घिस के तपस्या की थी. इन 2 सालों में मैंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस, डाउनफॉल्स, प्रेशर्स एंड कमबैक्स एक्सपीरियंस किए थे. बट ये आखिरी का जो हफ्ता है वो अपने आप में एक कहानी थी. तो हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं डायरेक्टली एक हफ्ते बिफोर माई जेई मेंस एग्जाम. आई स्टिल रिमेंबर आई हैड अ सिंपल प्लान कि ऑन फर्स्ट 2 days आई विल रिवाइज द बेस्ट ROI गिविंग चैप्टर्स. ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गिविंग चैप्टर्स. ऑन थर्ड डे आई विल गिव अ टेस्ट, एनालाइज इट, एंड ऑन दैट बेसिस आई विल choose the revision plan for the coming days. तो I start off the week very positively and इसके 2-3 reasons थे. Firstly, I was getting an average of 120 to 150 marks which I was satisfied with seeing the condition जो मेरी 1 महीने पहले थी. And secondly, क्योंकि मेरा रिवीजन भी काफ़ी अच्छे से चल रहा था. इन 2 दिनों में मैंने काफ़ी चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स कवर कर लिए थे. एंड इसका रीज़न ये भी था क्योंकि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फेज मैंने काफ़ी अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना रखे थे विच हेल्प्ड अ लॉट ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज रिवीजन. अब ऑन थर्ड डे ना मैंने एक टेस्ट सीरीज ले रखी थी हरे टी शर्ट की. तो मैं सुबह टेस्ट सेंटर पे गया, टेस्ट दी एंड मैंने ठीक ठाक क्वेश्चंस उसमें भी सॉल्व किए थे. लेकिन जब इसका रिजल्ट आया आई गॉट फ्रीकिंग 50 मार्क्स आउट ऑफ 300 एंड आई वॉज मतलब दिमाग में बस यही घूम रहा था कि यार मैंने 2 साल प्रिपरेशन, सेक्रीफाइसेस सब कुछ सिर्फ इतने मार्क्स के लिए किया था क्या. I mean, अगर मैं 2 साल तुक्के मारने की भी प्रिपरेशन कर लेता ना तो इससे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं. एंड पूरे रास्ते जो सारे नेगेटिव थॉट्स रहते हैं ना वो दिमाग में आ रहे थे. मतलब आई लॉस्ट होप, प्योरली शैटर्ड. फिर क्या था, घर आया, खाना खाया एंड मेरे पहले प्यार के साथ गुटुरगु करने चले गया. कुछ भी कहो यार, उसमें अलग ही बात थी. उसमें वो सुकून था, उसमें वो नशा था. उसका मेरी हर दशा को आशा में बदलने का कुछ अलग सा पेशा था. एंड जैसे ही मैं खेल के वापस आया मैंने बुक निकाली, पेन उठाया एंड विद इन नेक्स्ट 30 minutes प्लान बना लिया फॉर नेक्स्ट 5 days. क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी हुआ हो यार, मुझे खुद के प्रिपरेशन पे भरोसा था. मैंने दिन रात मेहनत करते आया था एंड आई न्यू कि आई कांट एंड माई प्रिपरेशन लाइक दिस. एंड दिस इनर मोटिवेशन केप्ट मी गोइंग. मैंने अगले 4 दिन काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की, ट्राइड टू कवर ऑल द स्टफ जो मैंने प्लान किया था. एंड नाउ कम्स द डे बिफोर माई जेई एग्ज़ाम. मैं रोज़ की तरह आज भी मेरे नॉर्मल टाइम पे उठ गया था, लेकिन आज कुछ अलग सा फील हो रहा था. दिल थोड़ा ज़ोर से धड़क रहा था, सांसें थोड़ी फूल सी रही थी क्योंकि I hit this realization that the day was here. See, I had very simple plans for this day कि मैं max to max 4-5 घंटे पढ़ूंगा and rest I'll relax and not stress a lot. तो तैयार होके मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा रिवीजन करने. लेकिन पता है ऐसे लग रहा था जैसे सारे फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस मैं भूल सा रहा हूँ एंड मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था. पूरी दुनिया भर के थॉट्स दिमाग में घूम रहे थे कि व्हाट इफ़ ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में हो, What if I mess up? What if मेरा सिलेक्शन ना हो? And what if I get blank? मुझे अंदर से पता था कि मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, लेकिन I didn't knew how to control it. तो जो आज तक किया है मैंने आज फिर से वही तरीका अपनाया. क्रिकेट, द सेवियर. एंड आफ्टर हैविंग अ स्मॉल सेशन मैं फिर गया रिविजन करने एंड इट वॉज मच बेटर. देन थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा स्क्रोलिंग, थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ एंड इट वॉज माई पूजा टाइम, मतलब पेट पूजा टाइम. एंड TM के उसी के लुत्फ़ उठाते हुए मैंने किया लंच कंप्लीट. उसके बाद मैंने मैथ्स का सब्जेक्ट उठाया, थोड़ा रिवाइज किया, 1-2 क्वेश्चंस पढ़े एंड अगेन थोड़ा सा स्क्रोलिंग,
यूट्यूब एंड मोटिवेशन। अब शाम होते होते आई वॉज हैविंग द मोमेंटम, द कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ बिलीव कि यार मैं कर लूँगा। एंड दिस मार्क द एंड ऑफ स्टडी सेशन फॉर मी फॉर माई JEE मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट। अब इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें करी, जैसे एग्ज़ाम हॉल टिकट प्रिंट कराना, पेन लेके आना, आधार कार्ड का जेरोक्स एंड यही सारी छोटी मोटी तैयारी करके आई हैड माई डिनर। फिर थोड़ी देर दोस्तों से बात करके एंड सेल्फ मोटिवेशनल टेड टॉक करके कम ऑन यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, कम ऑन। सिर्फ अच्छे से मेरे को दिमाग को अच्छे स्पेस में रखना है, बाकी सब हो जाएगा। मैंने 2 साल शिद्दत से मेहनत करी है, आई नो दैट। बाकी सबको जानना हो नहीं जानना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आई वॉज रेडी फॉर टुमारो। मैं बिस्तर पे लेट चुका था अराउंड 10-10:30 PM। बट पता है मैं 11:30 बजे तक सो नहीं पाया। लेटे लेटे दिमाग में पूरे 2 साल के फ्लैशबैक्स चल रहे थे। एक खुशी सी भी थी कि फाइनली द डे इज़ हियर, बट उससे बहुत ज़्यादा डर मन में भरा हुआ था। मुझे आज के दिन के फ्लैशबैक्स भी हो रहे थे। जब भी मैं मम्मी पापा दादा दादी किसी से भी बात कर रहा था, उनके चेहरे पे वो उम्मीद थी, वो होप्स थी। एंड झूठ नहीं बोलूँगा यार, लेकिन वो होप्स का प्रेशर तो रहता है। बट विद टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग डिजी and I finally slept. 7 peaceful hours and the alarm started singing. I was up on the first bell and the final countdown starts. 3 hours to go. Got ready. Brush, tea, washroom, bath and the 18 years lad was ready. 2 hours to go now. उसमें मैंने सोचा कि पहले भगवान जी से थोड़ी गुफ्तगू हो जाए एंड उसके बाद वो 9 बार आशीर्वाद लेने के लिए अपनी कमर की हड्डियों का वापर करता है। जी हाँ, 9 बार। एंड अब वो फाइनली है पूरी तरीके से तैयार। भगवान जी का आशीर्वाद चेक, बड़ों का आशीर्वाद चेक, दोस्तों की दुआएं चेक, एग्ज़ाम का सारा सामान चेक। अब ये पूरी चेकलिस्ट कंप्लीट करके मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाता हूँ अराउंड 1 to 1.5 आवर्स बिफोर द एक्चुअल टाइम। लेकिन जब जैसे ही मैं स्कूटी से उतरा एंड मैंने वहाँ पे माहौल देखा, मेरी फटके हाथ में आ गई। लाइक इतने सारे बच्चे, मैंने आज तक कोई भी एग्ज़ाम सेंटर, मैंने बहुत सारी पिछली बार ओलंपियाड्स वगैरह बहुत कुछ दिया है, लेकिन इतने बच्चे एक साथ में मैंने आज तक नहीं देखे थे। एंड जो फटी थी वो टाइम पे लाइक इट वाज वेरी डॉन्टिंग। बट जो भी था, एग्ज़ाम तो देना था, तो मैं चले जाता हूँ अंदर। पहले तो वो सिक्योरिटी चेक हुआ, देन ये चेन वगैरह उतरवाई मेरे से एंड मैं पहुँच जाता हूँ एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। फिर वहाँ पे हॉल टिकट पे जो QR था वो स्कैन किया। उन्होंने मेरे को सीट अलॉट किया, कुछ R सेक्शन में था मेरा एंड 3rd फ्लोर बोला। मैं गया 3rd फ्लोर, R सेक्शन में गया, लेकिन वहाँ पे वो R सेक्शन था ही नहीं। मतलब शायद मैंने गलत सुना या उन्होंने गलत बोला, पता नहीं, लेकिन R सेक्शन था ही नहीं। एंड इतना बड़ा वो हॉल था, लाइक घूमते घूमते भी मैं थक गया था वो एक ही फ्लोर पे। फिर मैंने वहाँ पे एक इन्विजिलेटर से पूछा, उन्होंने बोला कि ग्राउंड फ्लोर पे R सेक्शन। तो मैं बोला ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर पे गया, अगेन वो बड़ी क्लासरूम में R सेक्शन ढूंढा, मेरे को कहीं पे मिला ही नहीं। तो मैं वापस वो उनके पास ही गया, जो रजिस्ट्रेशन डेस्क था वहाँ पे ही गया। वहाँ पे मैंने उनसे फिर से पूछा कि एक बार मेरा सीट नंबर वापस बताइए। उन्होंने कुछ एलिश बोला। अब मेरे को अगेन, एक तो है ना वो इतने फास्ट और धीरे बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला सॉरी सर, वो सुना ही नहीं दिया, वापस बोलोगे? साला वो फ्रस्ट्रेट हो गए बेचारे। उन्होंने बोला हॉल टिकट लाओ। मैंने दिया, उन्होंने लिख के दिया एंड जो भी सेक्शन था, शायद D था फाइनली, वो 3rd फ्लोर पे ही था। तो मैं 3rd फ्लोर पे गया, D सेक्शन ढूंढा, मिल गया मेरे को एंड मैं बैठ गया मेरे सीट पे। लाइक अब कुछ 40-45 मिनट बचे थे जहाँ तक मेरे को याद है। अब सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ कोई भी एग्ज़ाम में जाने के बाद, मैंने वॉशरूम ढूंढा। वॉशरूम चेक करके आया, कैसा है, बढ़िया है, सही, बढ़िया था, अच्छा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉशरूम में माहौल आता है। जब भी दिमाग में कुछ अटक जाता था ना, तो मैं वॉशरूम जाता था टू चेक कि चेक नहीं, सॉरी, मैं वॉशरूम जाता था ताकि वो दिमाग हल्का हो जाए एंड फिर से आके मोस्टली ऐसा होता था कि मेरे को अप्रोच मिल जाते थे। तो इसलिए वॉशरूम बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे जर्नी में। आई थैंक वॉशरूम अ लॉट। ठीक है, सो ये हुआ। फास्ट फॉरवर्ड 60 seconds टू गो। थाउजेंड्स ऑफ प्रेयर रोलिंग इन, सबके हाथ जुड़े हुए, सबकी आंखें बंद एंड टिक टिक 9, टिक टिक 8, टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, tick tick 1 and the bell rings. The screen reloads and the first question arises on screen. I still remember I started off with math section क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था and the first question was on parabola. मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरा आंसर आया, बट जो भी मेरा आंसर आया इट डिडंट मैच द 4 ऑफ द ऑप्शंस दैट वाज गिवन। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हो चुके थे, बट मैं आगे बढ़ा, सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ,
थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, फोर्थ क्वेश्चन अगेन नहीं हुआ, एंड इन नेक्स्ट 40 minutes आई वॉज एबल टू सॉल्व जस्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड आई वॉज टेरिफाइड. लाइक इन अ एग्जाम लाइक जेई जहाँ पे इवन अ सिंगल मिनट मैटर्स, वहाँ पे मैं पर क्वेश्चन 8 मिनट दे चुका था एंड मेरी फट चुकी थी. बट जैसे तैसे मैंने एक गहरी सांस ली, केमिस्ट्री सेक्शन पे मूव किया एंड देयर आई सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, यस, सेकंड क्वेश्चन डन, थर्ड क्वेश्चन डन, एंड ऐसे करते करते इन नेक्स्ट 40 minutes आई वॉज एबल टू सॉल्व 15 to 16 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री विच गेव मी द मच नीडेड मोमेंटम फॉर फिजिक्स. अब मैं फिजिक्स पे आया, पहला क्वेश्चन फाड़ दिया, दूसरा क्वेश्चन डन, थर्ड क्वेश्चन फोड़ दिया, फोर्थ क्वेश्चन डन, एंड विद दिस इन नेक्स्ट 1 hour आई वॉज एबल टू सॉल्व 21 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स. एंड यहाँ से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया. अब 40 मिनट बचे हुए थे एंड आई हैड टू यूज इट टू द मैक्स ऑफ माई कैपेबिलिटीज. तो इन नेक्स्ट 10 minutes मैं फिर से केमिस्ट्री पे गया. जो भी क्वेश्चन में मेरे को 50% डाउट था उनको सॉल्व करके आया, एंड जो बचे हुए 30 minutes थे उसमें फिर से मैथ्स पे गया. अब जब मैं मैथ्स पे गया इन नेक्स्ट 30 minutes आई वॉज एबल टू सॉल्व 5 to 6 क्वेश्चंस एंड द test ends. Finally the screen reloads and it says thank you for giving the exam. I ended the exam with a total of 51 questions out of 75 and I was super happy. मतलब वो होता है ना जब तुमको तुम्हारी स्माइल कंट्रोल करनी पड़ती है, लाइक उतना बड़ा पैराबोला बन चुका था ऑनेस्टली. एंड जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर आया मैं पापा को देखा एंड पापा ने मेरे को जैसे ही देखा वो स्माइल देख चुके थे एंड ही न्यू कि एवरीथिंग वॉज ऑल गुड. आई नो ये वीडियो देख के आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि भैया ये वीडियो से हमें क्या. तो ये वीडियो से मुझे आपको कुछ बातें बतानी थी एंड कुछ बातें समझानी थी. मुझे ये बताना था कि प्रेशर सबको फील होता है, डाउट सबको होते हैं एंड बुरे मार्क्स भी सबके आते हैं, लेकिन those 3 hours is all that matters. And to be at your best in those 3 hours, you need to leave behind a lot of negative memories, negative dilemmas, and खुद पे भरोसा रखो कि you have done enough. See, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ एंड ये वीडियो में फिर से बोलूँगा कि तुम्हारे हाथ में मेहनत करना, कंसिस्टेंसी रखना एंड वो 3 घंटे में तुम्हारे दिमाग को बेस्ट फ्रेम में रखना. एंड इफ़ तुम ये तीनों चीज़ें कर रहे हो देन तुम्हारा काम हो चुका है. बाकी सब चीज़ों के लिए भगवान जी पे भरोसा रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इट्स गोना बी ओके. ऑल्सो आई नो अभी 5-6 दिन में तुम्हारी एग्ज़ाम आने वाली है एंड मेनी ऑफ यू माइट बी नर्वस, डर लग रहा होगा. सो इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर विद मी और यू वांट गाइडेंस ऑन एनी टॉपिक, message me on my Instagram handle Shrimay_Somani and I'll try to help in the best way possible from my side. Also subscribe to the channel क्योंकि इससे तुम्हें तो कुछ नहीं लेकिन मुझे बहुत कुछ मिलता है. So please subscribe to the channel and also नीचे जाके कमेंट कर देना I can do it if you trust yourself and you think कि you will be able to achieve the best possible rank in the first attempt itself. See you in the next one. Till then, tata, bye bye, see ya. मचा के आना.